दास जी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, जय जय श्री राधे। विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी बिहारी समस्त पूर्वाचार्य, समुपस्थित संत श्रोतागण, भक्त भाव का भक्तिमती माताएं, भक्तमाल के विशिष्ट श्रोता श्री गोविंद भगवान और उनके आर्ष पार्श्व भाग में विराजमान रहने वाली गौ माता तथा गौ माता के ये सब बछिया और बछड़े, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गौ सेवा करने वाले को गोवत्स कहा है। हमारे एक बात याद आ रही है, आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, हमने भी संतों से सुना। एक बात प्रकट की है, कुछ बातें तो हमारे भगवत सिंह जी कहते हैं, सुनी सुनी सबको कहे, देखी कहे न कोई, सुन सुनकर कथा बहुत कहते हैं। गोविंद का गौधाम फगवाड़ा में है, हमने कानों से सुना पर देखा नहीं। हाँ होगी, लेकिन जब आज देखा तो हम उत्साहित होकर हाथ उठाकर कहेंगे, हाँ फगवाड़ा में गोविंद गौधाम ऐसा है और ऐसे वहां की सेवा होती है। वहां कोई व्यवसाय नहीं है गायों का, गायों की सेवा है भाई। हम गुरु जी के शरण में तुम्हें कह रहा था कि सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई। सुन सुन कर कथा तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन आंखों से देख करके श्री सुखदेव जी ने कथा कही है। आंखों से देखकर स्वामी श्री हरिदास जी ने केलमाल का गायन किया। आंखों से देख करके भगवत सिंह जी ने पदों का गायन किया है। आंखों से देख करके श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। आंखों से देख करके श्री वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की। सुनी सुनी सबको कहे, देखी कहे न पहुंचे। अब क्या कहते हैं भगवत रसिक, देखी कह भगवत रसिक, ताके पग पियत हो। जो कथा कह रहा है उसको पहले देखता है और देखने के बाद कहता है। दृश्य देख कर जो कथा कहता है भैया, उसके चरणों को धो करके पी जाओ। मैंने देखा है वृंदावन में हमारे बाबा श्री श्री रसिकदास पागल बाबा जी महाराज को मैंने देखा है, आपने भी देखा है। पर मैं ये समझता हूं कि जितना हमने देखा शायद आपने उतना नहीं देखा हो। यमुना जी के किनारे धूल में लौट रहे बाबा और निधिवन में रिस्का बाबा पड़े हैं, एक लगोटी लगाए। मैंने देखा, मैंने वाह भाई वाह। लोग कहते पागल, तो वास्तव में हमने फिर बाबा को श्लोक एक दोहा सुनाया गोपियों का। मैंने कि आप पागल नहीं है, हमारी दृष्टि में कौन है।
एक गोपी कहती है, दुनिया वाले हमको बावला कहते हैं, बावला माने पागल। बावरो कहत हैं लोग, बावरो भयो है लोग, बावरी कहत हैं लोग। ये दुनिया पागल हो गई है, विषयांत में पागल हो गई है। बावरो भयो है लोग, दुनिया पागल हो गई। क्यों? बावरी कहत हैं मोक, हमें ये बावरी कहते हैं, पगली कहते हैं, लेकिन मैं ऐसी पगली नहीं हूं। बावरी भयो, बावरो भयो है लोग, बावरी कहत हैं मोक। बावरी कहेंगे, कोई हमें पागल कहेगा तो मैं उसको नहीं नहीं करूंगी, अच्छी बात है। गोपी कहती है, ब्रज की गोपी, कहैया सुनैया तजो, जो हमें पागल कहता है मैं उसको भी छोड़ दिया, जाओ भैया कहो, जो सुन रहा है उसको भी छोड़ दिया, हम तो अपने कन्हैया के पागल में रहेंगे, कहते रहो। कहैया सुनैया तजो, बाप यार भैया तजो, दैया तजो मैया ते कन्हैया तो भाई इसी पागलपन को हमारे वैष्णवों ने समाधि कहा है। वैष्णवों की समाधि हरि नाम संकीर्तन करते करते लग जाती है। कल आप लोग सुन रहे थे ना, क्या महाप्रभु कृष्ण भक्तमान, हम लोगों की वैष्णवों की पागलपन में ही समाधि है। बाबा कहते हैं रसिकदास जी, हम उनको रसिकदास जी कहते हैं कि पहले लग और पीछे पा, तब लग पा, ऐसे थोड़ी फिर पागल बनोगे। तन से मन से प्राणों से गुरु जी के मंत्र को जपो और लगो, और तब उनका प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा, तब तुम पलट जाओगे। फिर क्या हो जाओगे? फिर पागल हो जाओगे। पहले लगो फिर पाओ, फिर उनके उन्मत्त हो जाओ। नाम का प्रभाव, नाम साध्य है, नाम साधन है। तो संकीर्तन करते करते एकदम पागल बनाता है, होश नहीं रहता। दुनिया जिसको पागल कहती है, हम लोग उसको समाधि कहते हैं। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण झुके, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण झुके। चरण को ध्यान, चरण को ध्यान, चरण को ध्यान, मेरे नाम मुख गाए। चरण को ध्यान, मेरे नाम मुख गाए। श्री प्रियदास जी अपने आंखों देखी बात कहते हैं कि श्री नाभा जी प्रकट हुए किस अवस्था में? मैं कृष्ण चैतन्य का स्मरण कर रहा था और राधा कृष्ण का ध्यान कर रहा था और अपने गुरु जी का ध्यान कर रहा था, और मजीरा हाथ में था। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और अचानक मेरी आंखें बंद थी। आंखों के सामने 1000 पावर का बल्ब जुड़ गया, मेरी आंखें खुल गई। बाप रे, ये प्रकाश कहां से आया? तो एक संत का दर्शन
तिलक लगा हुआ है, आकाश मंडल में स्थित है, पृथ्वी से स्पर्श नहीं हो रहा। उस दृश्य का वर्णन श्री प्रियादास भक्तमाल में अपने शब्दों में करती है। मैंने देखा है महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण चुके, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण चुके, चरण को ध्यान मेरे, चरण को ध्यान मेरे, नाम मुख गाइए, नाम मुख गाइए। चैतन्य महाप्रभु गुरु जी और प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था और मुख से हरि संकीर्तन कर रहा था। क्या हुआ जी? ताही समय, ताही समय, ताही समय, ना भाजू ने आज्ञा दई, ना भाजू ने आज्ञा दई, ताही समय ना भाजू ने आज्ञा दई, दई था, ताही समय ना भाजू आज्ञा दई, दई था, टीका भी सितार, टीका भी सितार, टीका भी सितार, टीका भी सितार, भक्तमाल की सुनाइए, भक्तमाल की सुनाइए, भक्तमाल की सुनाइए, भक्तमाल की सुनाइए। नाभाजी कहते हैं प्रियादास जी, कीजिए कवित छंद, कीजिए कवित छंद, बंद अति प्यारो लगे, बंद अति प्यारो लगे, बंद अति प्यारो लगे, बंद अति प्यारो लगे। जगे जग माही, जगे जग माही, जगे जग माही, जगे जग माही, वही वाणी वीर माही, माही वीर माही। चारों निज मति एक, निज मति एक, चारों निज मति एक, सुन्यो भागवत सुख, सुन भागवत सुख, तुम्हारी प्रवेश कियो, तुम्हारी प्रवेश कियो, ऐसे ही कहाइए, ऐसे ही कहाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन, जय श्री वृंदावन। सुनी सुनी सबको कहे, देखी कहे न कोई, देखी कह भगवत रसिकता के पग पियत हो। श्री प्रियादास जी, श्री अग्रदास जी, श्री नाभाजी जो आंखों से देखते हैं वो कथा वर्णन कर रहे हैं, नाभाजी लिख रहे हैं और प्रियादास जी लिख रहे हैं। ये कथा आप लोग कल स्वामी श्री हरिदास जी की नाम आवली, कल का प्रसंग सुना रहा हूं। नाम का झुंड, हमें सोते समय क्या करना है, नहाते समय क्या करना है, भोजन करते समय, भोग लगाते समय क्या करना है, आरती समय क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि जिते श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरिदास,
जो सांस हमारे नाक से चलती है उतना ही अपने गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करें, जिसके जो गुरु हो। ये बात सिद्धांत की है, उपदेश की। और तन से जपो, मन से जपो, प्राणों से जपो, ये हमें करना है। ये तो श्वास की क्रिया है और शरीर की क्रिया है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र होता है माता पिता गुरु गौ गोविंद की सेवा करने से, ये शरीर पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान। जो भी हम धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, उसका दशांश हम ऐसे स्थान पर लगाने जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। वो हमें नहीं जानता, उसको नहीं जानता। सम्मान की दृष्टि से दान किया हुआ रजोगुणी होता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार का दान। हम लोग दान नहीं बोलते, हम लोग तो श्री हरिदास लेना और श्री हरिदास देना। हम न किसी से दान ले रहे हैं और न किसी को दान दे रहे हैं। तो जो भी गौ सेवा करते हैं और जो भी गौ सेवा लेते हैं, उनको लेते समय श्री हरिदास लेना और देने वाले को भी श्री हरिदास देना। लेने वाले ठाकुर जी और देने वाले ठाकुर जी, ये शुद्ध भक्ति है। इस प्रकार से कर्म करने पर कर्म के जाल में जीव लेने वाला भी नहीं बनता और देने वाला भी नहीं बनता। न वो स्वर्ग को जाता है न वो नर्क को जाता है। वो उसको तो प्रिया प्रियतम का प्रेम मिलता है, राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। और प्रेम जब मिलता है तो परमात्मा गुलाम बन जाता है। भगवान प्रेम के वशीभूत है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर लो लाख उपाय। ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भाई ये है भक्ति का स्वरूप। हम लोगों को यही समझना है, यही करना है। भक्तमाल के मूल में क्या है आप समझिए। श्री अग्रदास जी नाभाजी के गुरु जी हैं अग्रदास जी, ठीक है। और अग्रदास जी के गुरु जी हैं पयहारी कृष्णदास जी। ये पयहारी कृष्णदास जी अनंताचार्य जी के शिष्य हैं। अनंताचार्य जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। पयहारी कृष्णदास जी का नियम था केवल गौ माता का दूध पीते थे, केवल गौ माता का दूध पी करके ही भजन करते थे। इसलिए उनका नाम पयहारी कृष्णदास जी। महाराज वो भजन कर रहे थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, कमंडल और दूध भी, और भोजन के नाम से एक बार या दूध दे जाता। आप एक पर्वत के शिखर पर भजन कर रहे थे पयहारी कृष्णदास जी। वहां 1-2 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूख तो लगती है। तो श्री गोपाल जी ने गांव के एक गौ सेवक को आज्ञा दी, हे पहाड़ की चोटी पर एक बाबा आया है, उसको दूध दे आ। उसका नियम दूध पीने का है, गौ का, गाय का दूध पीकर भजन करते हैं, ऐसा उनका नियम है। कोई हट नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा से सब चलता है। महाराज सिंह आया पास में, दधीच पाछे आगे करी। कलयुग में दधीच सभी का काम किया। दधीची जी ने इंद्र के मांगने पर अपना शरीर दान दे दिया, परंतु दधीची जी ने तो प्राणायाम से प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ दिए, भगवत धाम गए और शरीर रह गया। तब उस शरीर को गायों ने चाटा। लेकिन नाभाजी के गुरुजी अग्रदास जी के गुरुजी जो केवल गौ का दूध पी करके रहते थे, ऐसा उनका चित्त शुद्ध था गौ माता की कृपा से। भक्तमाल ग्रंथ भी गौ माता की कृपा से लिखा गया, सत्य बात तो ये है। और वह वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है,
वो भी गौ माता की कृपा से गोविंद देव जी प्रकट हुए, और जो श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं वो भी गौ माता ने ही प्रकट किया। गोविंद देव जी को गौ माता ने प्रकट किया, श्रीनाथ जी को गौ माता ने प्रकट किया। आपको वृंदावन में जो 7 ठाकुर जी हैं जिनके नाम से हम वृंदावन जानते हैं, उनकी भी कथा आपको आज कल परसों में धीरे धीरे प्रसंगानुसार सुनाते जाएंगे। तो महाराज ऐसे बिहारी कृष्णदास जी ने अपने मिट्टी खोदने वाले अस्त्र से अपनी जान को काट दिया और भूखे सिंह को मांस खिलाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने शरीर में से जान का मांस काट करके और सिंह को भोजन करा दिया। तुम अतिथि नारायण हो, लो भोजन कर। आए कितना कठिन काम ये बिहारी कृष्णदास जी। जाओ ऊपर कर धरो ताश करतर नहीं आयो। बिहारी कृष्णदास जी ने जिसको शिष्य बनाया, जिसके सिर पर हाथ रखा, उसके सामने हाथ नहीं पसारा। गुरु कैसा चाहिए? बिहारी कृष्णदास जी का चाहिए। भगवान कैसा चाहिए? जैसे कृष्ण भगवान, जैसे पांडवों की विपत्ति भगवान ने टाली है, द्रौपदी के चप्पल दबाए हैं, अर्जुन जिनके पीठ पे पैरों का प्रहार करता है, रथ चलाने वाला सारथी आगे बैठता है और बाण चलाने वाला पीछे बैठता है। दृष्टि सामने से योद्धा से होती है तो पैर के अंगूठे से, 2 पैर के अंगूठे से इधर को रथ चलाना है तो पैर का चिन्ह इस पर प्रहार किया जाता है तो इधर रथ चलता है, इधर पैर का प्रहार किया जाता है तो रथ इधर चलता है। अर्जुन कृष्ण के कंधे पर अपना चरण प्रहार करते हैं तो रथ इधर जाता है। भगवान अपने भक्तों के लिए बिक गए। हमें कैसा भगवान चाहिए? बोले हमें भगवान ऐसा चाहिए जैसी पांडुन सुख करेंगे। गुरु कैसा चाहिए? बोले बिहारी कृष्णदास जी सरीखा चाहिए। वाह, भक्ति कैसी चाहिए? जैसी भक्ति गोपियों के हृदय में थी। गोपियों को व्यास जी ने प्रणाम किया, उद्धव जी ने प्रणाम किया। गोपियों की कृपा से उद्धव जी परम भागवत श्रेष्ठ हो गए, राधा रानी की कृपा से। बड़ा ये विषय गोपियों का प्रेम कहना बहुत कठिन है, और उसके आगे भी स्वामी श्री हरिदास जी जो ललिता सखी के रूप में हैं, इनको तो प्रेमावतारी कहा है। अभी हमारे भैया जी कह रहे थे कि भगवाना वालों के पास एक चीज है, हमें बहुत अच्छा लगा भाई, वो है प्रेम। यही हमारे पास संपत्ति है भैया। इस संपत्ति को संभाल कर रखो, इस संपत्ति को बिगाड़ो नहीं, इस संपत्ति को अमनिया रखो। अमनिया उसको कहते हैं जब तक भगवान को लड्डू भोग नहीं लगाया जाता तब तक उसे अमनिया कहते हैं। जब भगवान को भोग लगा दिया, हे प्रभु भोग लगाइए, और फिर उसको उठाकर लाते हैं, उसका नाम बदल जाता है, उसे हम प्रसाद कहते हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास श्री ठाकुर जी ने एक संपत्ति दी है, एक वस्तु दी है। जरा विचार करिए, माताएं, पुरुष वर्ग, सभी लोग, क्या है संपत्ति आपके पास है? आपके भीतर प्रेम रूपी संपत्ति है। इस प्रेम रूपी संपत्ति को जूठा नहीं करना है। इस भीतर के प्रेम को श्री ठाकुर जी के चरणों में, गौ के चरणों में, गोविंद के चरणों में लगाइए तो अमनिया प्रेम भगवान स्वीकार करेंगे। और उस प्रेम का फल क्या होगा? श्री ठाकुर जी आपके गुलाम हो जाएंगे। कौतुक देखो प्रेम बलि के, कौतुक देखो प्रेम बलि के। एक प्रेम बलि ऐसा है बहुत बलवान। श्री कौतुक देखो प्रेम बलि के, भोली सखी का पद है तो बहुत बड़ा है, 2 लाइन कह रहा हूं तुम्हें। कौतुक देखो प्रेम बलि के, महाराज रघुनाथ श्रीपति कर दीने संग
गली गली के तो देखो प्रेम बली। ये प्रेम एक ऐसा बलि है जिसे रघुनंदन को, यदुनंदन को, ब्रजेंद्र नंदन को, श्री बांके बिहारी को प्रेम के अधीन कर दिया। और एक ये प्रेम ऐसा बलि है, इस प्रेम ने श्री ललिता सखी को इस भूतल पर प्रकट कर दिया। बोलिए श्री ललिता जी की। अब नहीं, बिहार वन नाम की एक गौशाला है, वहां अब व्यवस्था हो गई सेवकों में। सन 80 की बात बता रहा हूं भैया ललिता जी, आपका काम भी अलबेला ही है। तो देखो, हमारे तुम्हारे दो नाम होते हैं, एक शरीर का नाम होता है, एक आत्मा का नाम होता है। जो आत्मा का नाम होता है, अंदर का नाम, वो साधु बनने पर तो खुल जाता है, लेकिन गृहस्थ बनने पर वो नाम भीतर गुप्त रहता है, ऐसी मर्यादा है। शरीर का नाम जो आप लोग सब जानते हैं, पर आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित है, इसलिए आपका नाम ले लिया कि आपका नाम ललिता जी। ये नाम जब हम श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी का दिया हुआ नाम यही होता है। हे बिहारी जी, ये अलवेलीदास आपको प्रणाम कर रहा है। शाम सुबह जब सो तब प्रणाम करो, जब जगो तब प्रणाम करो। ठाकुर जी से अपना परिचय दो, मैं आपका दास आपको प्रणाम कर रहा हूं। यही भजन की क्रिया है। हमारे गुरु जी सन 80 में कोई व्यक्ति गौ सेवा करता था, वहां गायों को दुख मिला। हमारे गुरुजी 11 बजे रात में बैठते थे और गुरु मंत्र का जप करते थे। मैं उनकी हाजिरी में था उस समय। सन 80 से 94 तक मैं वृंदावन से बाहर नहीं घूमने गया, उसके बाद ही घूमने गया। तो अचानक रात्रि में सुबह के समय गुरुजी रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आज आंसू क्यों आ रहे हैं? अरे बोले, क्या होता, आज रात्रि को 12 बजे मैं बैठा था तो हमारे दरवाजे के बाहर बिहार वन की गायें रबा रही है। भजन के समय पर देखा, भजन के आवेश में गायों को देखा, गायें दरवाजे पर रो रही है, रबा रही। जाओ गौशाला को देख, क्या स्थिति है। एक परमहंस महात्मा जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी से एक पैसा नहीं मांगते थे, उन्होंने अपने सेवकों को भेजा। मेरे सामने की बात है, दिल्ली में, मुंबई में, भाई गौ सेवा के लिए शिष्यों से कुछ सेवा लेकर आओ। अपने लिए कुछ नहीं, जो कुछ था गौ के लिए। वो भैया ललिता जी, आप अन्यथा अर्थ नहीं माने, मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं कि जो गुरु जी के पास गऊ का पैसा आता था, वो एक करुआ रहता था भैया, उस करुआ में गऊ का पैसा यूं की त्यों डाल देते थे, उसको छूते नहीं थे, सीधे गौशाला में भेजते थे। तो वो बात मेरे को याद है। गुरु जी कहते, भैया गौ सेवा का धन कभी भी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ये तो ठाकुर जी का है, गौओं का है। और इस प्रकार की जो सेवा करता है, गायों का आशीर्वाद मिलता है। उस बिहार वन गौशाला में ये गुरुजी ने मेरे देखा आंखों से, तब गौ सेवा संभाली होगी। वहां पर एक मौनी बाबा रहते थे, लंगोटी लगाते थे, जज थे पहले, बहुत बड़े जज थे महाराज, सर्वस्व त्याग करके साधु बन गए थे। हमारे पहले की बात है, संत वहां रहते थे, वो सुना रहे थे कथा कि आधा पजामा फटा था और आधा पैरे घूमते थे, गायों के पीछे गौ। तब तो जंगल था, आज से 50 वर्ष पहले की बात है, 60 वर्ष, तब तो बहुत जंगल थे, गौशालाएं भी बहुत थी, जंगल की गौ थी। भगवान कृष्ण के परिवार की गौएं थी, ब्रज की वो वंशावली। महाराज हुआ क्या, और वो बाबा पागल बन करके गायों के पीछे घूमते थे। किसी ने गाय को मवेशी में कर दिया, जिसने किया उसके दरवाजे पर सिर के बल खड़े हो गए और बोलते नहीं थे, करते थे, मौनी थे। उसके घर के बर्तन
जमीन में गिर गए और बर्तन नाचने लगे, बर्तन मकान में नाच रहे हैं। ये स्थिति उसकी हो गई। सारा गांव में हाहाकार मच गया बाबा। तब उसने माफी मांगा, गायों को निकाला, तब उस घर में वो बर्तन स्थिति हुई। अपने आप बर्तन नाच रहे थे, आंगन में आगे घूम रहे थे, घर घूमने लगा। वो मौनी बाबा ऐसे विचित्र थे महाराज, केवल गायों के लिए समर्पित थे। तो महाराज एक व्यक्ति तो उसको फांसी की सजा हुई गौ सेवक को, और जिस समय उसको फांसी की सजा होती है सूली पर चढ़ा दिया, वो गले में फंदा डाल दिया गया और फिर नीचे से उसके तलवा में गौ ने अपना सींग लगा दिया। नियम होता है यदि एक दो बार फंदा नहीं लगा तो उसको माफ कर दिया जाता है। उससे पूछा गया भाई तुम कैसे बच गए? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे जब फांसी लगी थी मैं गौ माता की याद कर रहा था, मैं गौ सेवक हूँ, गाय ने अपने सींग मेरे तलवा पर लगा दिए, मेरे को भी नीचे से ऊपर उठा दिया, मेरे प्राण यूं ही बच गए। एक बात ध्यान रखना, गायों के बीच में यदि ग्वारिया है और गाय की सेवा करता है, ग्वारिया पर विपत्ति आती है, गायें चारों तरफ से घेर लेती हैं, ग्वारिया पर चोट नहीं आने देती। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक रक्षा हमारी गौ माता करती आई है। पर युग के प्रभाव से आज गौ पर कष्ट है, प्रकृति रुष्ट है। इसलिए प्रकृति जब रुष्ट होती है तो सभी को दंड देती है, और प्रकृति अपना स्वभाव बदलती है। समय पर वर्षा नहीं होती, समय पर गर्मी नहीं पड़ती, समय पर ठंडी नहीं पड़ती, ये प्रकृति प्रकोप करती है। अस्तु, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति। हम तो भैया अपने को साधु नहीं मानते, सही बता, हम आप लोगों को देखकर यही देखते हैं कि वास्तव में सच्चे संत तो आप हैं, जो गौ के प्रति, गोविंद के प्रति जो समर्पित है। संत किसे कहा है? जो ठाकुर जी का दास है। तो ऐसे हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। अब हम कल भक्तमाल का महात्मा सुना। मैं हरि कृष्णदास जी की बात कह रहा था, गौ के भक्त थे, गौ का आश्रय लेते थे। उनके शिष्य अग्रदास जी गौ की सेवा की, आश्रम में गौएं रहती थी। श्री नाभाजी ने सेवा की। आज वो नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की। श्री प्रियादास जी वृंदावन में व्याख्या करते हैं। भक्तों की रचना करते जा रहे हैं श्री नाभाजी महाराज चप्पे। लेकिन जब वृंदावन का ध्यान किया, स्वामी श्री हरिदास जी का नाम लिया, तो स्वामी श्री हरिदास जी ध्यान में नहीं आए। मैं स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। इनके साथ और भी महापुरुषों का चरित्र चलता रहेगा। देखो, रामायण, भागवत, राम जी में रामायण में केवल राम जी की कथा नहीं है, ध्यान रखिए। राम जी के भैया भरत कैसे हैं, उनकी कथा है। राम जी के सेवक हनुमंत लाल जी कैसे हैं, उनकी कथा है। राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी कैसे हैं, माँ कौशल्या कैसी है, इन सब का चरित्र जब कहा जाता है तब ही राम जी का चरित्र पूरा होता है। और भगवान की कथा भी नहीं हो सकती है जब तक भक्तों की कथा नहीं कहेंगे, तब तक भगवान की कथा पूरी नहीं करी होगी। और भक्तों की और भगवान की कथा नहीं कहेंगे तो भक्तों की कथा पूरी नहीं होगी। भक्तों की कथा नहीं कहेंगे तो भगवान की कथा पूरी नहीं होगी। क्योंकि भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम एक। भक्त, भक्ति और भगवंत और गुरु चारों एक हैं। देखो, अंगुली है ना, चार है कि नहीं? अब क्या होगी? एक हो गया। एक उंगली को पकड़ेंगे तो पूरा हाथ पकड़ में आएगा, चारों को पकड़ेंगे तो भी हाथ पकड़ में आएगा। इसलिए भक्त को पकड़ लो, किसी एक भक्त को पकड़ लो। श्री हनुमंत लाल जी को पकड़ लिया तो श्री रघुनाथ जी, जानकी जी तुम्हारे हृदय में आ। ठीक।
गरुड़ जी को पकड़ लिया तो गरुड़ जी की पीठ पर लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, भगवान अपने आप आ गए। स्वामी श्री हरिदास जी का नाम ले लिया तो जरूरी नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अरे श्री हरिदास शब्द का अर्थ है ललिता जी। ललिता जी की कृपा हो गई तो प्रिया प्रीतम दर्शन दे दिए। एक ही अनेक इच्छा एक अनेक है, पुण्य अनेक है एक। बिहारी दास संशय न से या को नाम विवेक। एक भक्त को पकड़ लो तो भगवान भी हाथ में आ जाते हैं, भक्ति भी हाथ में आ जाती है। भक्त और दूसरा गुरु को पकड़ लो। एक गुरु पर ही निष्ठा हो कि हमारे गुरुदेव भगवान के समान हैं। तो हमारे भगवत सिंह जी कहते हैं, हमें बर गुरु गणेश हमें तो गुरु जी गणेश जी के समान मिल गए। कैसे? अपने 5 रूप दर्शाए। गुरु जी ने 5 रूप दर्शाए। गुरु जी के 5 रूप क्या है? एक रसिकदास जी बाबा का जो कोई यहाँ शिष्य है, वो उनका नाम लेता है तो घर के बैठे मंत्र जाप करते समय बाबा उसको दर्शन देते हैं। उन्हें देते हो तो यदि जब करता है तो जरूर दर्शन देंगे। तो ये गुरुदेव का अंतर्यामी स्वरूप है। गुरुदेव वृंदावन में बैठे, व्यापक पूज्य सखी आचार्य अति ऐश्वर्य प्रवीण आनंद घन को पद दर्शाए। गुरु जी का ध्यान करने से स्वामी श्री हरिदास जी दर्शन देते हैं और श्री हरिदास जी का ध्यान करने से राधा कृष्ण दर्शन देते हैं। इसलिए गुरु को पकड़ लो तो सभी पकड़ में आ जाए। अच्छा अब छोड़िए, यदि प्रिया प्रीतम को ही पकड़ लीजिए, राधा कृष्ण को ले लो, चाहे नारायण को ले लो, चाहे सीता को ले लो, किसी एक को पकड़ लो। यदि सीताराम रटोगे तो हनुमान जी पहले नंबर में आ जाएंगे। सीधे सीधे हनुमान जी का भजन करोगे तो हनुमान जी थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन सीताराम रटोगे तो हनुमान जी पहले आ जाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी को क्या कहा है तुलसीदास जी ने? श्री गुरु चरण सरोज रज। आप लोग कुछ लोग हनुमान चालीसा के पाठ तो करते ही हो। श्री गुरु चरण सरोज रज। देखिए श्री शब्द के कितने अर्थ हैं। एक तो श्री जी जानकी जी गुरु, दूसरे हनुमान जी गुरु, और तीसरे रामानंदाचार्य जी गुरु, और चौथे गुरु जिनसे मंत्र लिया वो गुरु जी हो गए। तो श्री गुरु चरण, या हनुमान जी को गुरु दास जी ने स्वीकार किया। आप परम गुरु हैं, हमारे गुरु जी के भी गुरु आचार्य गुरु हैं। अच्छा, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुलसीदास जी कहते गुरु जी के चरणों की रज को हृदय पर मलो। गुरु जी की चरण रज क्या है? गुरु जी यहाँ से चले गए, उनके चरण चिन्ह पड़ गए और चिन्ह में से मिट्टी उठा लिया, मस्तक पर लगाया, हृदय में लगाया, इसको चरण रज कहते हैं। लेकिन इतना ही वास्तविक रज नहीं है। तो वास्तविक गुरु चरण रज क्या है ये समझिए। जो गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से जुगल सरकार का नाम लिया है, वही नाम आपको दिया है, वही नाम, वही उपासना। उस नाम मंत्र को हृदय पर धारण करो। तो हृदय का जो मैला है, पाप है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये मैला धुल जाएगा। तो कहीं ठाकुर जी बाहर थोड़ी गए हैं, तो भीतर मैला भरा, मैला हो। अच्छा दर्पण है ना, शीशा में मैला चिपका है। अब उसको या तो उस मैले को मिट्टी से साफ कर दो, या तेज पानी की टोटी से साफ कर दो, साफी से पहुंच। शीशा साफ हो जाएगा, अपना मुख दिखाई देगा। अपना मुख क्या है? क्या है अपना मुख? हमारे भगवत रसिक जी कहते हैं हम रसिक अनन्य प्रिया
रसिक अनन्य हैं। कौन है? हम रसिक अनन्य प्रिया कुंज महल के बासी, नई नई के बिलो को छिन छिन रति विपरीत उपासी, बीरी बदन सुगंध आरसी, रुख ले करो खवासी, देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कई कई भगवत दास। हम रसिक अनन्य हैं, हम प्रिया प्रीतम की दासी हैं, वृंदावन के निकुंज महल में रहती है। एक क्षण के लिए यदि मैं कहीं चली जाती हूँ तो हमारे जुगल सरकार बांके बिहारी राधा रानी कहती हैं, अरे मेरी भगवत दासी कहाँ गई, अरे मेरी अलवेली दासी कहाँ गई। हम कौन हैं? तो दर्पण जब हट जाएगा गुरु जी का नाम के द्वारा, और जब मैला हट जाएगा तो हमें हमारी फोटो दिखाई देगी, हम कौन हैं, समझ रहे हैं ना। और जब हमारी फोटो दिखाई देगी तो उसमें भी हमारे मालिक की फोटो दिखाई देगी। बरनो रघुवर विमल जस, गुरु जी के चरणों की रज हृदय में धारण करो, हृदय साफ हो जाएगा तो रघुनाथ जी का दर्शन होगा। जब रघुनाथ जी का दर्शन होगा तब हम वर्णन करेंगे कैसे कि रघुनाथ जी के चरण कैसे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समागम पितभागम श्यामला, इधर ऐसे ही देखत रहो। स्वामी श्री अरदास कहते हैं, हे जुगल सरकार आपको मैं ऐसे देखता रहूं, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल गरिमा, प्यारे की भांति भांति जो के प्राण प्यारे, जुगल छिन्ना करो पल हो नहीं दब। हे स्वामी मैं एक क्षण के लिए आपके चरणों से अलग न हूं, एक क्षण के लिए, अरे घंटा तो बहुत कुछ होता है। छिन्ना करो पल हो नहीं दब, रहो एक ही ताओ, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन हे त्यागी तुम जुगल सरकार, आप अपने मन के राजा हैं, मन रानो, रानो मने राजा, इसलिए आप कृपा करके ऐसे ही हमें दर्शन देते हैं। जब हृदय शुद्ध होगा तो गुरु का दर्शन, आचार्य का दर्शन, प्रिया प्रीतम का दर्शन इसी हृदय रूपी शीशा में हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नाभा जी का हृदय बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, भक्तों का नाम स्मरण करते हैं, भक्त दर्शन देते हैं। आज स्वामी श्री हरिदास जी का नाम लिया, श्री हरिवंश जी महाराज का नाम लिया, ये दोनों महापुरुष दिखाई नहीं दे रहे, हृदय आकाश में अंधेरा हो गया। गुरुदेव के चरणों में जाते हैं। गुरुदेव गुरुदेव, श्री अग्रदास जी कहते हैं, बेटा क्या बात है, क्या बात है। गुरु जी आप कह रहे थे जिस भक्त का नाम लोगे वो भक्त तुम्हारे हृदय में आकर के दर्शन देगा और अपना चरित्र कहेगा। आप ग्रंथ लिखिए, यहाँ तो मेरे हृदय में अंधेरा छाया। स्वामी जी का नाम लेने से जो स्वामी जी का नाम लेता है उसका तो हृदय प्रकाशित होता है, प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं। मैंने स्वामी जी का नाम लिया तो अंधेरा हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया गुरुदेव, समझ में नहीं आ रही ये बात। इतने भक्तों का दर्शन किया, इतने भक्तों का चरित्र वर्णन किया, लेकिन जब स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र वर्णन
कीर्तन कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, तो हरिवंश जी और श्री हरिदास जी ये वृंदावन ये महारसिक अनन्य रसिक हैं, क्यों नहीं दर्शन हुआ? अग्रदास जी समझ रहे हैं। हमारे भगवत ऋषि जी ने एक बात कही है, अग्रदास नाभाति सखी सबय नाम सीता की, अग्रदास नाभाति सखी सबय राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसिंह तस्कर अग्रदास जी और नाभा जी ये श्री सीता जी की जानकी जी की सखी है। ये हमारे भगवत ऋषि जी ने भक्त नामावली में कहा है। वही जब कल सुन रहे थे, नाभा जी सखी अग्रदास जी अग्र अली बनकर माला पहना रहे हैं, और नाभा जी ने कहा गुरुदेव, अरे गुरुदेव क्या जी, सखी जी अजी सखी जो लाडली लाल सिर झुकाए बैठे हैं और आप यहाँ समुद्र को देख रहे हैं, ये भाव आप उसी डार में ढलिए। वही नाभा जी आज गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव स्वामी जी नहीं दिखाई दे रहे। नाभा जी मुस्कुराए, नाभा जी की बात को सुन करके श्री अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए कहती थी, देखो मैं जा रहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, स्वामी जी कहाँ हैं उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे भैया तो कनाडा से 35 घंटे में 46 घंटे में आए। तो आप सोच रहे होंगे कि साहब जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, जयपुर से 250 किलोमीटर पड़ता है वृंदावन, और पैदल चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। पर इनका तो चलना विचित्र है, टेलीफोन की घंटी नहीं बजती उसके पहले पहले काम हो जाता है, ऐसा टेलीफोन है जबरदस्त। आसन जमाया और अपने को सखी रूप में बनाया। श्री अग्रदास जी सखी बने और सखी बन करके वृंदावन धाम को प्रणाम किया है। बोलिए श्री वृंदावन धाम को की। दिव्य वृंदावन धाम का प्रकाश में पुंज हो रहा है, जहां पर हरी हरी लताएं। प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सो, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सो, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सो, समतूल सुजल निर्मल मनमोह। श्री राम वृंदावन के आसपास श्री यमुना जी कुंडल के आकार की ऐसे बह रही है। यमुना जी में फेन नहीं है, काई नहीं है, कूड़ा नहीं है, करकट नहीं है। सर्वरसन को सुगंधित सुखनिधि फूला, तामरी फूले कमल। इस जमुना जी में 4 प्रकार के
इन जमुना जी में कई प्रकार के जलचर हैं। ये जलचर कौन है? राधा रानी की सखियां ही मछली बन गई हैं, सखियां ही नौका बन गई हैं। और किशोरी किशोर जुगल सरकार जब जमुना जी में घूमने के लिए आते हैं तो जय जयकार हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री अग्रदास जी महाराज जो ही रंग महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जमुना जी को प्रणाम किया, कुंड को प्रणाम किया और सखी बन करके बंटन करके जो ही निकुंज महल के दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखती है? यहाँ ललिता सखी दरवाजे पर खड़ी। आइए जी, सखी जी आइए तो चलिए महलों। श्री अग्रदास जी महाराज को स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के रूप में दर्शन देते हुए और निकुंज महल के भीतर प्रवेश कराते हुए चलते हैं। और क्या देखा? दोनों जुगाल सरकार कहते हैं, अरे ललिते तुम कहाँ चली गई थी? ललिते तुम कहाँ चली गई थी? ललिता जी ने परम प्रेमावतारी श्री अग्रदास जी कहते हैं प्रेमावतारी श्री ललिता जी ने प्रेम में भरकर दोनों जुगल सरकार प्रिया प्रीतम को अपनी गोद में भर करके बैठा लिया। अग्रदास जी प्रणाम करते गए और गाते नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास। विपिनवास भर प्राण सर्वसु पाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार प्रेमावतारी। परम वैराग्य निधि बसंत निधि मम सदा पावनाले सुप्रवीण भारती। कामना कामना कल्पतरु सकल संत अग्रदास 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 अली कल्याण काजे अली कल्याण का। श्री अग्रदास जी महाराज नाभाजी के सतगुरुदेव देखते हैं श्री स्वामी हरिदास जी की गोद में प्रिया प्रीतम बैठे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को प्रेमावतारी का क्या
क्या कहा? प्रेमावतार। स्वामी श्री हरिदास जी प्रेम के अवतार। हमारे श्री हरिवंश जी की परंपरा में भी आप लोगों ने अमरीश जी से कथा सुनी है, संभव है कुछ न कुछ हरिवंश जी के बारे में भी कहा होगा। श्री हरिवंश जी भी हित सजनी के अवतार है। क्या नाम है? हित सजनी नाम है। और हरिवंश जी निकुंजों में, वृंदावन में हित सखी के रूप में है और ब्रज की लीला में बांसुरी सखी के रूप में है। बांसुरी के अवतार हैं, हित सजनी के अवतार हैं। इस जगत में श्री हरिवंश जी बन करके आए हैं, वो बंसी के अवतार के रूप में, हित सजनी के अवतार के रूप में कहे। हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में श्री हरिदास जी कहते हैं प्रेमावतार। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं प्रेम सहेली के प्रेम को, प्रेम सहेली के प्रेम को, प्रेम सहेली के प्रेम को। प्रेम सहेली का ऐसा प्रेम है, कैसा प्रेम है? गावत ललना ला, प्रेम सहेली के प्रेम की प्रशंसा राधा रानी और बांके बिहारी गाते हैं। वाह क्या बात है, प्रेम सहेली, धन्य है प्रेम सहेली। अरे ललिता जी तुम तो धन्य। प्रेम सहेली की प्रेम को गावत ललना लाल, छीन छीन प्रति लगी बिस्तर बिस्तर करत प्राण प्रतिपाल। जो राधा रानी और बिहारी जी के प्राणों का प्रतिपालन करते हैं श्री प्रेमावतारी जी है। तब श्री अग्रदास जी ने कहा, समाधि जब टूटी, आंखों से अश्रु बह रहे, प्रेम में गदगद हो रहे हैं। बोलिए अग्रदास जी महाराज की। हम लोग श्री अग्रदास जी की स्तुति गाया करते हैं, नित्य पाठ में लेते हैं। बेटा नाभा बोले जी बोलते बैराग के कियो कमल में ओ, वो वृंदावन आकाश में नहीं है, गोलोक से ऊपर नहीं है, और नीचे पृथ्वी के नीचे जो शेष भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, इस शेष जी के फल पर ये वृंदावन नहीं है, ब्रह्मा जी की रचना पर ये वृंदावन नहीं है। बेटा नाभा ऐसा वो विचित्र वृंदावन है। अब तक जितने भक्तों की कथा तुमने लिखी है नाभा, ये भक्त 24 अवतार के भक्त थे। कोई तो राम का भक्त है, कोई नंदनंदन का भक्त है और कोई विष्णु का भक्त है। लेकिन ये जो स्वामी श्री हरिदास जी है, ये वृंदावन प्रलय काल में भी इन बांके बिहारी के अंग से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दिया। हाँ? और ये प्रकृति में नहीं है वृंदावन, ये अपराकृत वृंदावन है। हरिनाम व्यास जी कहते हैं वृंदावन कैसा है? वृंदावन की शोभा देखे, हरिनाम व्यास जी कहते हैं इस वृंदावन को मैंने आंखों से देखा है। वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन सिरा, के लोग से ललाई थी, आज वो गर्मी समाप्त हो गई, ठंडी हो गई मेरी आंखें। मैंने देखा वृंदावन को, कैसा है वो वृंदावन? कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत, कहीं कमल की कुंज है, कहीं कदम की कुंज है, कहीं कमल की कुंज है, विभिन्न प्रकार के, कहीं
प्रफुल्लित हो रहा है, सब प्रेम में मग्न हो रहे हैं। राधा रानी और बिहारी जी का गुणगान, प्रलय नहीं जाए, वहां महाप्रलय नहीं होगी, ठीक है ना। बड़ा अच्छा है। आज हमने वाणी से लिख करके गाई तक याद ब्रह्मा के उपजोता अखंडित, ये वृंदावन ब्रह्मा जी के नीचे वृंदावन नहीं है। आप लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बात है ऐसी कथा तो आज तक जिंदगी सुनी नहीं। ये बाबा कैसी कथा सुना रहा है, पर भाई यहाँ हमारे वृंदावन के कुछ दिया पीतल की सखियां ही गौ बन जाती हैं और गौ ही सखियां बन जाती हैं। नारी नारी की सेवा लाल दुलही देखो जुगल सरकार आज राज की इच्छा होती है, जुगल सरकार राज चलने लगते हैं। हरिदास कुंज कुंज प्रफुल्लित मंडल जुवती जन मन मिलार श्री हरिदास लाल जुगल की इच्छा हुई कि अभी होली होनी चाहिए, तो तीनों डफताल बजावत गावत भरत रसिक किशोर बातन बत बतात राग रंग रमि रहो इतरत चार चलत तकी खो। सुनि श्री हरिदास, ये केन बात की पढ़ने वाले स्वामी श्रीदास जी के रचना है। सुनि श्री हरिदास तमाल श्याम सो लता लपटी कंचन की खोरी गावत भरत परस पर छिन छिन होरी छिन छिन होरी। ऐसा वृंदावन है जहाँ सुबह में अंधेरा होना चाहिए, प्रातः प्रकट हो जाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहाँ श्री जी के श्रीअंगों का प्रकाश ही ना प्रकाश है। माया काल रात नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया के काल से रहित है। माया का मतलब मैं, मेरा, तू, तेरा, ये संसार का भाव नहीं। माया का कभी जैसे हम लोग की बुद्धि बिगड़ जाती है, वहां बुद्धि नहीं बिगड़ती है ना, बिगड़ने का सवाल ही नहीं। माया का प्रभाव नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं। माया काल रहित नित्य नया नया वृंदावन फलता फूलता रहता है, मिलता रहता है। सदा फूल फल पार, सदा फूल बने रहते हैं, सदा फल रहते हैं, सदा पत्ते रहते हैं, हरे हरे होते रहते हैं, लेकिन वो पत्ते जड़ते नहीं हैं। वहाँ कूड़ा नहीं होता, वहाँ कोई सफाई अभियान प्रतियोगिता का काम नहीं है। निर्गुण सगुण ब्रह्म देवयारो, ये अद्वैतवादी ब्रह्मानंदवादी कहते हैं वो परमात्मा अद्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है, शुद्धाद्वैत है। बोले ना ही द्वैत अद्वैत है, नहीं विशिष्ट अद्वैत, बोले नहीं मतवाद नहीं, स्वयं अद्वैत। वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत नहीं है, वो विशिष्ट अद्वैत नहीं है, वो शुद्ध अद्वैत नहीं है, वो निर्गुण नहीं है और वो सगुण भी नहीं। तो निर्गुण सगुण से परे, निर्गुण